Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of EDC, that is Electronic Devices and Circuits. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द ओपेम्स दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाईज। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्मल लाइफ है वो एसी सप्लाईज के साथ वर्क करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हमें डीसी सप्लाई जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो हाउ टू कन्वर्ट एसी सप्लाई इनटू डीसी सप्लाई वो हम सब लोग जानते हैं, और उसके साथ में कुछ एक टर्म्स होती हैं जिन्हें ज़रूरत है सीखने की और लर्न करने की। तो वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द डीसी पावर सप्लाई। सबसे पहले हम बेसिक डीसी पावर सप्लाई कैसे बनती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन आफ्टर कुछ एक पर्टिकुलर टर्म्स जो कि डीसी पावर सप्लाई के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी टर्म है इंट्रोडक्शन से जो हम स्टार्ट करते हैं वो है बैटरीज, राइट। तो अब बैटरीज जो हैं वो बेसिकली हमारा सप्लाई पावर सप्लाई जो डीसी पावर सप्लाई का सोर्स है, बेसिक सोर्स है, राइट। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि बैटरीज किस तरह से बनती हैं डीसी वोल्टेज सप्लाई के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज कि बैटरी इज ऑफन शोन ऑन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सोर्स of a DC voltage, but usually the actual DC voltage source is a power supply. नॉर्मली हम शो करते हैं कि डीसी सप्लाई जो है वो हम लोग बैटरीज के साथ ले सकते हैं, बट एक्चुअल जो डीसी वोल्टेज सोर्स है वो एक पावर सप्लाई होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज, मोस्ट डिजाइन्ड to convert high voltage AC mains to electricity to a suitable low voltage supply for the electronic circuits and other devices. तो जनरली हमारे पास बहुत सारी टाइप्स की पावर सप्लाईज होती हैं। जो पावर सप्लाईज हैं, मोस्ट ऑफ द पावर सप्लाईज जो हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, उन्हें डिज़ाइन किया जाता है टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज AC मेन्स इलेक्ट्रिसिटी टू सुटेबली लो वोल्टेज सप्लाई पे उनको कन्वर्ट करने के लिए उनको यूज़ किया जाता है। जो मोस्ट रिलायबल मेथड है ऑफ ऑब्टेनिंग द डीसी पावर, इट इज़ टू ट्रांसफॉर्म, रेक्टिफाई, फिल्टर एंड रेगुलेट द एसी लाइन वोल्टेज। कि हम एसी लाइन वोल्टेज लेते हैं, उसके बाद उसे रेक्टिफाई करते हैं, उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसे फिल्टर करते हैं, एंड फिर रेगुलेट करते हैं ताकि हम डीसी पावर सप्लाई को जनरेट कर सकें। पावर सप्लाई कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सीरीज ऑफ ब्लॉक्स and each of which performs a particular function, right। तो पावर सप्लाई क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सर्किट्स जिसमें स्टैंडर्ड वोल्टेज पावर सप्लाई जो हम इनपुट पे देते हैं, एसी वोल्टेज विच इज प्रोवाइडेड बाय द वॉल आउटलेट टू द कांस्टेंट डीसी वोल्टेज। सबसे पहले हम सप्लाई पावर सप्लाई जो है एसी सिग्नल जो है उसको यूज करते हैं। देन आफ्टर ट्रांसफार्मर इज यूज, जो कि स्टेप अप या स्टेप डाउन एसी वोल्टेज को करने के लिए यूज किया जाता है, right? Or it does this with the help of magnetic field, right? Then after है रेक्टिफायर है, फिल्टर है, रेगुलेटर और फिर लोड। तो रेक्टिफायर जो है वो क्या काम कर रहा है? डायोड रेक्टिफायर, जैसे कि आप लोग सारे जानते हो, इट कन्वर्ट्स द एसी सिग्नल वोल्टेज इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज सिग्नल्स विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे आप हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जिसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज है वो सिर्फ बैटरी चार्जर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज रेडियो, स्टीरियो सिस्टम, कंप्यूटर या और जिस भी सिस्टम में हमें डीसी सप्लाई चाहिए वहाँ पे हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई दो टाइप्स ऑफ बेसिक रेक्टिफायर सर्किट्स हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट्स। हमें पता है कि इनके अंदर रिपल्स होते हैं, तो बेटर टू अप्लाई द फिल्टर सर्किट। रिपल्स की वजह से हमें फिल्टर सर्किट लगाना पड़ता है। फिल्टर्स जो है उनकी फ्लक्चुएशंस को रिड्यूस कर देते हैं, रिपल्स को रिड्यूस कर देते हैं और थोड़ी सी स्टेडी आउटपुट एज कम्पेयर टू द रेक्टिफायर आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं। देन आफ्टर द रेगुलेटर सर्किट इज देयर, वो क्या कर रहा है? कांस्टेंट डीसी आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है बाय रिड्यूसिंग द रिपल टू निग्लिजिबल अमाउंट। जो आईसी रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं वो एक कांस्टेंट डीसी सप्लाई जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बेसिकली। सो रेगुलेटर सर्किट जो है वो हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जीरो डायोड रेगुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आईसी सिंपल जो है हमारे आईसी 7805, और जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, तो आईसीज भी यूज़ कर सकते हैं, जीरो डायोड वोल्टेज रेगुलेटर भी
यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म जिसका नाम है वोल्टेज रेगुलेशन। अब वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है कि वोल्टेज को रेगुलेट किस तरह से कर सकते हैं, वो किस किस तरह की कैटेगरीज में ये चीज़ लाए करती है। रेगुलेशन मींस जो रिपल्स हैं या जो पल्सेटिंग डीसी है उसे स्ट्रेट करना या फिर उसे जो है वो एक कांस्टेंट सप्लाई में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन, राइट। तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जो भी वोल्टेज हमें आउटपुट के ऊपर मिल रही है वो वोल्टेज जो है वो हमें एक कांस्टेंट लेवल के ऊपर मिले, राइट। तो दो तरह से हम उस रेगुलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज लाइन रेगुलेशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज लोड रेगुलेशन। अब लाइन रेगुलेशन का क्या मतलब है, उसका पर्पस क्या है? इट इज टू मेंटेन अ नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन द इनपुट वोल्टेज वेरीज। लाइन रेगुलेशन का क्या मतलब है कि जब इनपुट वोल्टेज वेरी करती है, इनपुट वोल्टेज अगर चेंज होती है, वेरी करती है, तो क्या करें, तो हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे। मतलब इस तरह से हमने अपने सर्किट को रेगुलेट करना है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमें रेगुलेशन सिस्टम, रेगुलेशन सर्किट लगाना है कि अगर इनपुट वोल्टेज वेरी करती है तब भी हमारी आउटपुट वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहे। और जो लोड रेगुलेशन है उसका क्या मतलब है? इट इज टू मेंटेन नियरली कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज व्हेन द लोड वेरीज। लोड मीन्स कि आउटपुट पे जो भी हम लोगों ने लोड लगाया है, रजिस्टर लगाया है या बल्ब लगाया है या ट्यूब लगाई है या फैन लगाया है या जो भी चीज़ हम लोगों ने आउटपुट पे यूज़ करी है, स्पीकर लगाया है, कुछ भी, whatever you have used at the output side, right। तो अब लोड रेगुलेशन का क्या मतलब हुआ कि अगर लोड में वेरिएशंस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे वेरिएबल रजिस्टर लगा दिया लोड पे, राइट। तो लोड में वेरिएशंस आ रही हैं, फिर भी आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे, तो उस चीज को बोलते हैं हम लोड रेगुलेशन। इनपुट चेंज होने से, इनपुट वोल्टेज चेंज होने के बावजूद आउटपुट कांस्टेंट रहे, लाइन रेगुलेशन। लोड के चेंज होने के बावजूद आउटपुट कांस्टेंट रहे, load regulation. So these are the two very important terms that are in relation with the load regulation, in relation with the voltage regulation, that is line regulation और load regulation। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट यू हैव टू रिमेंबर। जैसे यहाँ पे देखिए वोल्टेज रेगुलेटर बीच में लगाया है, वोल्टेज इनपुट है, वोल्टेज आउटपुट है, राइट। तो लाइन रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए डिक्रीज और इंक्रीज इन द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे वोल्टेज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, आउटपुट वोल्टेज आप देखिए कि हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा है, 50% से थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए आपने यहाँ के वोल्टेज जो है वो रिड्यूस हो गई, इनपुट वोल्टेज हैज बीन रिड्यूस्ड, बट स्टिल जो आउटपुट है वो वैसी ही है, नो सिग्निफिकेंट चेंज इन द आउटपुट voltage. So this is a change in the input voltage does not significantly affect the output voltage of a regulator within certain limits. तो उसे हम क्या बोल देते हैं? लाइन रेगुलेशन बोल देते हैं। और जो लाइन रेगुलेशन है इट कैन बी डिफाइंड एज द परसेंटेज change in the output voltage for a given change in the input voltage, कि क्या चेंज आ रहा है आउटपुट में with respect to the change in the input voltage. So that is called as line regulation. So it is represented as delta V out divided by delta V in into 100%. Delta is change in V out divided by change in V in. V in में change होने से V out में कितना change आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100%, इससे हम लाइन रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, डेल्टा वी आउट मतलब चेंज इन वी आउट डिवाइडेड बाय टोटल वी आउट जो एक्चुअली में होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी इन। तो ये दोनों तरीके से हम जो है आउटपुट लाइन रेगुलेशन की जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं कि कितनी रेगुलेशन है, मींस कितना चेंज नहीं आया है, कितना ज़्यादा वो कांस्टेंट है, कितनी रेगुलेटेड है विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट, राइट। तो अगर हम वोल्टेज रेगुलेटर की लोड रेगुलेशन में बात करते हैं तो उसमें हम क्या लगा रहे हैं? लोड का करंट और आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे लोड पे रेजिस्टेंस लगा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे देखिए ये करंट जो है वो काफ़ी कम है, इतनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है इस
करंट के कारण, राइट। इस इतने करंट पे भी ये आउटपुट वोल्टेज आ रही है। तो अगर हम चेंज करते हैं, कुछ भी अगर चेंज होता है, आरएल में चेंज हो रहा है या यहाँ पे आपके जो सर्किट है उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपका करंट इंक्रीज हो रहा या डिक्रीज हो गया, still there is no change in the output. So load regulation का क्या मतलब हुआ? A change in the load current due to a varying resistance RL has practically no effect on the output voltage of a regulator within certain limits. कोई effect उसमें नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा change होगा तो obviously there will be an effect, but अगर similar certain limits के अंदर अगर changes होंगे तो आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लोड करंट के चेंज होने के बावजूद, लोड करंट क्यों चेंज हो रहा है? अगर रेजिस्टेंस में चेंज हो रहा है कोई भी ड्यू टू द वेरिंग ऑफ द आरएल, राइट। जैसे मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल हमने आउटपुट पे लोड पे वेरिएबल रेजिस्टर अगर हम लोगों ने लगा लिया तो उस वजह से करंट चेंज होगा, लेकिन हमने सर्किट को इस तरह से एडजस्ट करवाना है। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट उसी को बोलते हैं कि अगर आउटपुट में चाहे चेंजेस आ रहे हैं चाहे इनपुट साइड पे चेंजेस आ रहे हैं, आपकी आउटपुट जो है उसमें चेंज नहीं आना चाहिए। तो दैट इज लोड रेगुलेशन। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द परसेंटेज चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। दैट मीन्स कि अगर कोई भी लोड नहीं लगाया गया है, मीन्स जीरो लोड है या बहुत कम लोड है, माइनस वी फुल लोड, वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड, नो लोड आउटपुट वोल्टेज माइनस full load output voltage divided by the full load output voltage multiplied by 100 is called as the load regulation. अब नो लोड का क्या मतलब है कि अगर जो आपने रेजिस्टेंस लगाया है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू मिनिमम पे कर दो तो नो लोड हो गया, कि कोई भी लोड हम नहीं लगा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो दूसरा हो गया कि जितनी जो भी आपने रेजिस्टेंस लगाई है उसकी वैल्यू को फुल पे कर दो, मैक्सिमम पे कर दो, तो वो फुल लोड हो गया कि पूरा लोड हमने उसके ऊपर डाल दिया। लाइक फॉर एग्जांपल कि जैसे आप कोई फैन है, आपने फैन जो है वो बंद रखा हुआ है, तो इस टाइम पे जो कंडीशन है वो नो लोड कंडीशन है, क्योंकि जब तक वो चलेगा नहीं तो सर्किट पे लोड नहीं पड़ेगा, राइट। तो वो नो लोड कंडीशन में है। जब उसने चलना शुरू किया, फुल अपनी वॉल्यूम पे, फुल वैल्यू पे आ गया, तो वो बन गई फुल लोड कंडीशन। क्लियर? दैट इज लोड रेगुलेशन। हम कैसे चेक करते हैं? नो लोड, उस पर जितनी वोल्टेज आ रही है जब हमने कोई भी लोड नहीं कनेक्ट किया हुआ है उस टाइम पे जितनी वोल्टेज आ रही है, माइनस फुल लोड पे जितनी वोल्टेज आ रही है डिवाइडेड बाय द फुल लोड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द 100। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं लोड रेगुलेशन। कहते हैं समटाइम्स द पावर सप्लाई मैन्युफैक्चरर्स जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस इंस्टेड ऑफ इट्स लोड रेगुलेशन की जगह वो आउटपुट रेजिस्टेंस को ही स्पेसिफाई कर देते हैं, आरएफएल या आरटीएच बना देते हैं उस चीज़ को। तो उससे हम नो लोड के साथ उनकी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके तो हम फुल लोड की वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फुल लोड वोल्टेज अलग से नहीं है तो नो लोड के साथ ही रेजिस्टेंसेस जो हम लोगों ने यूज़ करी हैं उनकी हेल्प से आर एल डिवाइडेड बाय आर आउट प्लस आर एल, राइट। तो इसको अगर हम नो लोड के साथ कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू फुल लोड के बराबर आ जाएगी, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है बट इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको कैलकुलेट करने की, इसको ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अगर आपके पास वोल्टेज की वैल्यूज नहीं है तो आप लोड रेगुलेशन को आर आउट डिवाइडेड बाय आर एफ एल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आर आउट क्या है? आर टी एच, जो हमने अगर थेवेनिन इक्विवेलेंट उसका लिया है तो डिवाइडेड बाय आर एल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे भी आप लोड रेगुलेशन कैलकुलेट कर सकते हो और वोल्टेज से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि अगर कोई सर्टेन रेगुलेटर है उसकी वैल्यू 3.5 वोल्टेज से इंक्रीज करती है, एज अ रिजल्ट आउटपुट वोल्टेज जो है वो 0.042 वोल्ट से इंक्रीज कर रही है एंड द नॉमिनल आउटपुट जो है वो 20 वोल्ट है, उसकी लाइन रेगुलेशन निकालो। तो इस तरह से आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। उसकी जो ये वैल्यूज गिवन है, जो आपको अभी फॉर्मूलाज बताए हैं, उन फॉर्मूलाज के अंदर इन वैल्यूज को पुट कीजिए एंड यू कैन कैलकुलेट द लाइन रेगुलेशन और लोड रेगुलेशन। तो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड दिस यू हैव टू ट्राई एट होम। ये आप लोगों को करके देखनी है और मेरे को आंसर्स इसके जो हैं वो बताने हैं, कैलकुलेशन सॉल्व करके मेरे को आप लोगों ने भेजनी है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट today's topic.
दैट इज़ अबाउट द फिक्स्ड डीसी पावर सप्लाई वोल्टेज रेगुलेशन, जो स्टार्टिंग में हमारे पास किस तरह से होती है, वोल्टेज रेगुलेशन की टाइप्स क्या हैं, कैटेगरीज क्या हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनके फार्मूलाज क्या है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड. I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye.